हेलो स्टूडेंट, इसी क्रम में हम प्रश्नावली 5.4 का आज दूसरा क्वेश्चन लगाने वाले हैं क्लास 12th मैथ का सांतत्य तथा अवकलनीयता नाम के चैप्टर का। तो उम्मीद है पिछली क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। पहला क्वेश्चन मैंने दो तरीकों से करके दिखाया था और बहुत ही ईजी में मैंने आपको समझाया था और लॉग लेकर भी समझाया था और वैसे ही कैसे करेंगे वैसे भी समझाया था। आज के इस वीडियो में हम इस वाले क्वेश्चन को भी सेम उसी के जैसा करेंगे और देखना इसका भी आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो सबसे पहले अवकलन करना है इस e की पावर साइन x का। तो पहले हम क्या करते हैं पिछली क्लास की तरह कि माना y बराबर e टू दी पावर साइन x, उस फंक्शन को जो भी चीज दिया गया है उसको y के बराबर मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही अवकलन लिख देंगे तो फिर यहाँ पे लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू ई टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स। फिर उसके बाद y का अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा क्योंकि हमें y का ही अवकलन करना है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ई की पावर x है। आपको पता है कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का अवकलन जब करेंगे तो e की पावर x ही आएगा। e की पावर साइन x है तो साइन x लिख देंगे। समझे बात को? अगर मान लो यहाँ पे x होता तो e की पावर x का अवकलन क्या होता, e की पावर x होता, लेकिन यहाँ पे e की पावर साइन x है तो e की पावर साइन x का अवकलन e की पावर साइन x होगा। लेकिन अभी साइन x का नहीं किया है, हमने कहा था सबका अवकलन हो जाना चाहिए, तो साइन x का अलग से कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। फिर क्या होएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर साइन x का हो चुका है अवकलन। साइन x का अवकलन जैसे ही करेंगे तो आएगा कॉस x, कॉस x। तो बस फाइनली आपका आंसर है। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था ये वाला। अभी इसको हम एक तरीके से और लॉग लेकर भी कर सकते हैं, तो आइए उसको भी बता देते हैं ताकि आपकी सोचने की प्रोसेस, सोचने की क्षमता बढ़े, जिससे आप कई क्वेश्चंस को और भी ट्राई करो तो लगा लो, लड़ने की क्षमता आपको बढ़े। आओ तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एक बार उतार लेते हैं, y बराबर e की पावर साइन x और इसको लघु गुणक से करते हैं। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहाँ लिख देना आप लघु गुणक लेने पर लॉग y बराबर हो जाएगा, इधर भी लॉग ले लेंगे तो लॉग e की पावर साइन x। क्लियर? लॉग y तो यहाँ पे ऐसे का ऐसा ही है, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी याद करो कि लॉग की प्रॉपर्टी अगर a की पावर n है तो n पूरी पावर नीचे बुला सकते हैं और a को ऐसे लिख सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी याद करो, लॉग a की पावर n बराबर n को नीचे बुला सकते हैं और बचेगा लॉग a। तो इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इसमें हम। तो ये हो जाएगा, साइन को नीचे आ जाएगा तो लॉग ई, केवल लॉग ई बचेगा, ई की पावर में कुछ नहीं। और लॉग ई तो 1 होता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद कर लीजिए, लॉग ई 1 होता है। तो अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये 1 हो गया, उसको हटा भी सकते हैं अगले लाइन में, तो मैं अभी हटा दूंगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख लेना। तो जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल्स टू साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ एक्स नहीं लगा लेना, साइन एक्स और ई की पावर, और लॉग ई तो 1 हो गया, उसको हटा दिया हमने, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको पता है कि लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स होता है, तो लॉग वाई का अवकलन 1 अपॉन वाई हो जाएगा। अभी वाई का बचा है इसलिए वाई का भी कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यहाँ से y को हटा के उस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू वाई इंटू ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स लिख दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू y की वैल्यू रख दें, y की वैल्यू वहीं से सवाल में से, y बराबर e की पावर साइन x है तो यहाँ लिख देंगे e की पावर साइन x और कॉस x से है। मिलाओ आप दोनों को, कंपेयर करो, दोनों को सेम वैल्यू दे रहे हैं ना दोनों,
ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है और लगभग लेंथ भी सेम ही है। मैंने बीच में कुछ ज़्यादा ही बार बार वही लिख दिया है तो इसलिए थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा। बाकी लेंथ करने को चाहे तो एक लाइन में ही आंसर ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करना है तो थोड़ा सा अच्छे से लिखना ज़रूरी होता है। तो हमने सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस कर दिया। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं हटा हूँ। अब यहाँ पे मिटा के मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने चल रहा हूँ और उसको भी ऐसे ही करके बताऊँगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए स्टूडेंट्स, अब हम ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि है e टू द पावर x की क्यूब, मतलब e की पावर x की क्यूब, ऐसे कहें e की पावर x की पावर 3। थोड़ा सा चाहे जैसे आप पढ़ें। तो आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इसको भी चाहे तो हम दो तरीके से लगा सकते हैं, बट मैं एक तरीका बताऊंगा, आप दूसरा खुद से ट्राई कर लेना लॉग वाला, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन देखा उसको माना y बराबर e टू द पावर x की क्यूब। तो इस हिसाब से जैसे ही e की पावर x क्यूब बनेगा तो यहाँ पे अवकलन लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x की क्यूब। इस हिसाब से dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x ही होता है। तो ई की पावर कितनी भी हो उसका अवकलन वही होगा। तो ई की पावर x क्यूब का अवकलन ई की पावर x क्यूब ही होगा। लेकिन याद रहे हमने सिर्फ ई की पावर का अवकलन किया है, अभी पावर का बचा हुआ है। तो पावर का करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 3 का अवकलन बचा हुआ है, इसको करेंगे। तो यहाँ पे e की पावर x की पावर 3 ऐसे कैसा उतार देंगे, और x की पावर 3 का अवकलन आपको पता है कि पूरी पावर बटे में, और जितनी पावर है उसमें से एक कम कर देंगे। 3 थी तो 2 कर देंगे, मतलब पूरी पावर नीचे और एक पावर कम कर देते हैं। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया ही होगा क्योंकि ये कई बार बताया गया है। dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू आएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा। इसको थोड़ा पहले लिख देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, अचर है। तो 3x की पावर 2 और e की पावर x की पावर 3, ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। आप इसको चाहें तो लॉग लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई कर लेना, बहुत ही ईजी पड़ जाएगा जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो आइए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी तुरंत ही इस तरफ जगह है हमारे पास। इसका अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, मैं y बराबर मान के लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन को, साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर माइनस x। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आओ करते हैं। तो जब इसको करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर से लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप लिख लेना, थोड़ी राइटिंग सही करके हमने बोल दिया है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको जरूर। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन के एंगल है tan इनवर्स e की पावर माइनस x। इतना साइन का वो कोड है, साइन का ये कोड है, तो साइन का जो कोड है वो इतना बड़ा है। तो पहले हम साइन का अवकलन करेंगे, कोड का उसके बाद करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस, और जो एंगल है उसको पहले लिख दो tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ठीक है। एंगल जितना था उतना लिख दिया। अब हमारे पास अभी सिर्फ साइन का अवकलन हुआ है, अभी उसके कोड का अवकलन करना बाकी है। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ, इसका कोड है tan इनवर्स e की पावर माइनस x। क्लियर है ना। अब आओ dy अपॉन डी एक्स बराबर कॉस, इसका तो हो चुका है tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये हो चुका है अवकलन। अब इसका बचा है, इसके एंगल का जो बचा था उसको हमने यहाँ पे लिखा है, उसको करने चल रहे हैं। तो क्या होएगा tan इनवर्स, ध्यान से समझो बात को, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। याद होगा, मैंने सारा कुछ लिखवाया गया है, पिछली क्लास नहीं देखी, जो नया आया है उसको पहले
पिछली क्लास जाके देखे खूब अच्छे से, ताकि यहाँ पे उसको बिल्कुल दिक्कत ना हो। मैं गारंटी बता रहा हूँ, जिसने पिछली क्लासेस सारी देखी हैं उसको यहाँ पे जरा भी फर्क ही नहीं पड़ता होगा, कठिन लगता ही नहीं होगा कुछ। लेकिन फिर भी जिसने नहीं देखी, मैं उसको भी सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उसको भी समझ में आए। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको याद होगा, tan इनवर्स x, इसका जब अवकलन करते हैं d/dx तो क्या होता है, तो ये होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। जब tan इनवर्स x का अवकलन करते हैं तब ये आता है। तो अब की बार हमारे पास tan इनवर्स e की पावर माइनस x है, तो मतलब x की जगह पे देखा जाए तो ये पूरा x की जगह पे है, ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरी गिनती x की जगह पे है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर लगाया है, वहाँ पे ये पूरा x की जगह पे है, तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। तो आओ इसका अवकलन करेंगे, तो 1/1 प्लस x का स्क्वायर, यानी कि e की पावर माइनस x का स्क्वायर, ये ठीक है। तो इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे ऐसा करेंगे कि cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x का, ऐसे कैसा, थोड़ा आवाज आ रही है, 1 मिनट बाद बताता हूं मैं। आइए देखते हैं, थोड़ा सा शोर हो रहा था बाहर, सब्जी वाला आया था इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने रोक दिया था वीडियो। आइए इसके आगे देखते हैं। तो हमने देखो इसको ऐसे उतार लिया है, ये अपॉन में है, तो यहाँ पे अपॉन में इसके लिख देंगे 1 प्लस e की पावर माइनस x का 2 में गुणा कर लेंगे, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब कुछ बचा नहीं है, हमने फिर से एक बार मिला लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और बची है, जब मैंने कॉस का अवकलन किया तो ये पूरा साइन का अवकलन किया तो मैंने ये लिखा, फिर इसका कोड था tan इनवर्स e की पावर x, तो tan इनवर्स e की पावर x का अवकलन हमने किया तो ये आ गया। लेकिन अभी हमारे पास tan के जो कोड है उसका तो अवकलन बचा ही है यार, d/dx ऑफ e की पावर माइनस x का अवकलन बचा हुआ है। क्लियर ना, बात समझ में आ रही है। कॉस का अवकलन है ये, सॉरी वो ये साइन का अवकलन है, फिर ये tan का अवकलन है, अभी tan के साथ साथ tan इनवर्स का अवकलन है ये। अब tan इनवर्स का जो कोड है वो e की पावर माइनस x है, तो उसका अवकलन बचा है, उसका मैंने यहाँ पे कर दिया। लास्ट लाइन में एक बार में और लिख देंगे कि cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपॉन में जो है वैसे का वैसे उतार देंगे 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, और e की पावर माइनस x का अवकलन e की पावर माइनस x ही होता है। e की पावर माइनस x का अवकलन e की पावर माइनस x ही होता है, और माइनस x का अवकलन करेंगे तो -1 आएगा, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ये एक ही लाइन थी, लास्ट बची थी। तो बाहर शोर हो रहा है, इसलिए मैं आज के क्लास को यहाँ पे रोकता हूँ। अगली क्लास में मिलते हैं, जहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 से आपको कराऊंगा, ठीक है। तो इसके अगर आपको समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से नहीं आया तो कमेंट करके बताना, मैं अगली वीडियो इसको फिर से बना दूंगा, अच्छे से बना के डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।